नमस्कार दोस्तों, सोम आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक लेके आए हैं प्रतिशतता का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मानिए कि मैथमेटिक्स का बेस इसे कहा जाता है, क्योंकि अगर जो ये टॉपिक क्लियर होगा तो कम से कम 3 चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब एक टॉपिक क्लियर करो, 3 टॉपिक क्लियर कर लो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिशतता को बताते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशतता मतलब 100 पर 1। ठीक है, प्रतिशतता। देखिए प्रतिशत के बारे में आप जानते हैं 1/100। प्रतिशत बराबर किसके होता है? 1/100 के। ठीक है, 1/100। देखिए ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत बराबर 1/100, इसी में ही इसकी एक परिभाषा छुपी हुई है। ठीक है, जैसे 100 पर कोई भी मान जो है मेरा वो प्रतिशत कहलाता है। 100 पे कोई भी मान लेना मेरा प्रतिशत कहलाता है। जैसे यहां पे मैंने 100 पे क्या माना है? 1। 100 पे क्या माना है मैंने? 1। तो इसका मतलब है ये कितना होगा? 1%। यदि मैं 100 पे 2 मानूं तो कितना होगा? 2%। और यदि 100 पे 3 मानूं तो 3%। यदि मैं 100 पे 100 मान लूं तो कितना होगा? 100%। ठीक है, तो यही प्रतिशत की परिभाषा है। 100 पे कोई भी मान, 100 पे कोई भी मान कितना होता है? प्रतिशत होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसे देखो भाई, यहां पे क्या है? जो संख्या भाग में होती है उसे कहां लेके जाते हैं? गुणा में। जो संख्या भाग में है उसे कहां लेके गए? गुणा में। तो गुणा में प्रतिशत के बराबर में चला गया। मतलब मैंने बोल दिया कि 100% का मान हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है, 100% का मान कितना होगा भाई? 1। ऐसे यदि मैं बात करूं 200% का मान कितना होगा? 2। ठीक है, और कुछ भी बोल दो, अब कुछ भी कर लो, 500% का मान कितना होगा? 5। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है सबसे पहले तो, कि भाई प्रतिशत क्या होती है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर कोई भी मान लेना मेरा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। दूसरी बात, 100% का मान कितना होता है? 1। यदि 100% का मान 1 है तो पक्की बात है 200% का मान 2 होगा, 500% का मान 5 होगा। अब देखिए इसमें ना 2 सबसे मेन टॉपिक आते हैं, जो है प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना या फिर किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। ठीक है, प्रतिशत वो संख्या होगी जिसके पीछे आपका प्रतिशत लगा हुआ है। जैसे 20%, 16 से ही 2/3%। इधर आप भिन्न कैसे ले सकते हो? 1/3। भिन्न का मान क्या होता है? क्या होती है भिन्न? भाई वो होती है जो अंश बटा हर की फॉर्म में लिखी हुई हो और उसका हर कभी भी 0 ना हो। ठीक है ना? 1/3, 1/2, 1/4, ये सब क्या है? ये भिन्न हो गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं इसमें। तो हम लोगों ने पहला तो लिया है इसमें, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो देखिए जैसे कोई भी मैंने नॉर्मल भिन्न लिख दी यहाँ पे 1/2, इधर लिखता हूं मैं 1/4, इधर लिखता हूं 1/5। सही है, यहां पे लिख देता हूं मैं 1/3, 1/6 और 1/8। ठीक है, समझने के लिए ये लिख दिया मैंने 1/2, 1/4, 1/5। इधर ले लिया मैंने 1/3, 1/6, 1/8। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए जब भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा गुना करते हैं 100 के। किससे गुना करते हैं भाई? 100 से। चलिए इसमें 100 से गुना करिए। 100 से हमने गुना की तो 2 से 100 को काट दीजिए, कितना आ गया? 50। ऐसे ही इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 से 100 को काटोगे, 25 चौका 100, ये कितना आ गया? 25%। ये कितना आया है? 25%। ऐसे ये कितना आया है? 50%। और यदि आप 1/5 की गुना 100 में करोगे तो 5 से 100 को काटोगे, 20 पंजे 100। ठीक है, ये कितना आया है भाई? 20%। अब मैं आगे बात करूं 1/3, 1/6, 1/8 की बात करता हूं। तो चलिए देखते हैं 1/3 को आप 100 से गुना करेंगे तो देखो आप नॉर्मली देख रहे हो 1/3 को यदि आप 100 से भाग करोगे, सॉरी 100 को 1/3 से भाग करोगे, मतलब 3 से 100 को भाग किया तो क्या होगा? ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा पूरा विभाजित
नहीं होता है। तो ऐसे केस में देखिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे 100 हो गया, इधर क्या लेना है हमें 3, 3 से भाग करना है, 3 एकम 3, क्या बचा भाई यहाँ पे, सॉरी कर देंगे 3 तिया 9। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होता है। इधर क्या लेंगे 3, तो 3 तिया 9, क्या हुआ यहाँ पे 1, 0 उतार लिया, फिर से करा 3 तिये 9, यहाँ पे क्या बचा 1। देखिए एक तरीका तो यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे दशमलव लगाएं और दशमलव लगा के 0 उतार लें और 0 उतार के फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे करके चलेंगे तो 33.33 उत्तर आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे ना करके हम लोग अब इस तरीके से करते हैं कि यहां से ऐसे करके घूमते हैं, ठीक है, और ऐसे घूमते हैं। देखिए पहले नंबर पे क्या आया है 33, इधर क्या आया है 1 और इधर क्या आया है ये 3, तो ऐसे करके पढ़ेंगे 33 सही 1/3, क्या पढ़ेंगे 33 सही फिर क्या आया 1, तो 1/3, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3%। कितना आंसर आया 33 सही 1/3%। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, देखिए 1/6 है गुणा 100। इस बार 100 को किससे भाग करना है हमें 6 से। 6 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है तो ऐसे ही करके हम भाग करेंगे। चलिए 6 एकम 6, क्या बचा भाई 4, ठीक है, और यहां पे 0 लगा लिया मैंने, तो 6 छिंग 36, ये यहां पे क्या बच गया भाई नीचे 4। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो आगे मुझे दशमलव की जरूरत है, दशमलव मुझे नहीं लगानी है, मुझे और कैसे घुमाना है, इधर से घुमाओ और ऐसा करके घुमा दो। तो पहले नंबर पे क्या आया है 16 सही 4/6, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 16 सही 4/6। देखिए अगर जो ऊपर और नीचे संख्या किसी संख्या से कटती हैं तो काट दो, अदरवाइज ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों कटती हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या बचेगा भाई 16 सही 2/3, क्या आया 16 सही 2/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई 16 सही 2/3%। इन्हें आप जरूर बनाने सीख लिए, क्योंकि प्रतिशत ज्यादातर इसी रूप में लिखी जाती है। देखिए दशमलव में ना देकर प्रतिशत जो एग्जाम में देंगे वो इसी तरीके से देंगे, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जरूर सोल्व करें और इस तरीके से बनाना जरूर सीखें। देखिए ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं 1/8। 1/8 वाला केस सोल्व करते हैं। तो 1/8 में किसकी गुणा करेंगे भाई 100 की। अब 100 को किससे भाग करना है 8 से, 8 से 100 को भाग करना है भैया। चलिए 8 एकम 8, कितना बचा भाई 2, 0 उतार लिया। ठीक है, तो क्या चलेंगे 8 दूनी 16, नीचे क्या आ गया 4। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, इधर से घुमाएंगे ऐसे घुमा देंगे, पहले नंबर पे 12 फिर आया 4 फिर आया 8, तो ऐसे लिखेंगे 12 सही 4/8, 12 सही 4/8। ठीक है, और यदि ऊपर और नीचे की संख्या कट रही है आपस में, देखिए बराबर वाली नहीं छेड़नी, इससे कोई मतलब नहीं रखना कभी भी। यदि ऊपर और नीचे कट रही है तो काट दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बचा भाई 12 सही 1/2, तो यहां पे लिख देंगे हम 12 सही 1/2%। ठीक है, जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, इनसे अलग भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए इसके साथ ही एक क्वेश्चन और करते हैं। 3/4 और ये है आपका 2/5, इसकी गुना करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बच्चे पूछ लेते हैं कि सर एक की जगह कुछ और आ जाए ऊपर तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए ये क्या किया आपने 100 से गुना किया, अब 4 को 100 से ये काट दिया भाई हमने। ठीक है, 4 से 100 को ये काट दिया, 25 चौका 100, तो देखिए 25 संख्या ऊपर है 3 भी ऊपर है तो आपस में गुना हो जाएगी, 25 तिया 75, तो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75%। ऐसे ही अगर जो इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी 100 से गुणा किया, भाग किया 5 से, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40%। ठीक है, ये भी कितना बन गया भाई यहाँ पे 40%। सिंपल है बिल्कुल, इन दोनों को भी उतारिए। इस बार हम चलेंगे 2/3 का मान निकालेंगे, एक निकालेंगे 3/8 का मान। ठीक है, चलिए तो इसमें 100 की गुणा करते हैं भाई। तो देखिए नॉर्मल है, मुझे पता है कि 3 से 100 पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है, पूरे तरीके से विभाजित नहीं होगा तो 2 की 100 में गुणा करेंगे, कितना आ गया भाई 200/3। ठीक है, कितना आया 200/3। और इस बार क्या करेंगे भाई, भाग देके देख लेंगे, नॉर्मल बात है। चलिए ऐसे ही भाग करेंगे, 200 को भाग किया किससे 3 से, 3 छम 18, कितना आया 2, 0 उतार लिया मैंने। फिर भाग किया 3 छम 18, कितना बच गया 2। अब दशमलव लगाने की बारी आई है तो दशमलव नहीं लगानी है, सीधा क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे घुमा देना है। ठीक है, कितना आया भाई 66 सही 2/3। तो कैसे लिख दूं, 66 सही, पहले नंबर पे 66 आया, फिर आया 2, तो 2/ यहाँ पे 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 66 सही 2/3%। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 3/8, इसका प्रतिशत मान निकालना है। तो 3/8 का हम लोग प्रतिशत मान निकालेंगे तो 100 किया 300, गुणा तो मुझे करनी पड़ेगी, 8 से नहीं कटता पूरा पूरा। ठीक है, चलिए यहां पे करते हैं, 300 को किससे भाग देना है भाई 8 से, तो 8 दिया 24, कितना आ गया है 6, यहां पे क्या आया 0, 8 सत्ते 56, कितना आ गया नीचे 4, बिल्कुल इस तरीके से घुमा दिया। 37 सही 4/8, चलिए इधर लिख लीजिए 37 सही 4/8। यहां पे देखिए 4 एकम 4 दूनी 8, तो कितना बना 37 सही 1/2। तो यहां पे क्या लिख देंगे भाई 37 सही 1/2%। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए इन्हें सबको उतारिए आप, और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से लेकर सोल्व कर सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई भी भिन्न बना के इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, हर भिन्न सोल्व होगी। चले चलिए इसके बाद दूसरा चेंज करने का आता है इस बार हमने पढ़ा था भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, इस बार हम पढ़ रहे हैं क्या भाई प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, बदलना। ठीक है, प्रतिशत यदि दिया हुआ है और उसे चेंज किस में करना है भिन्न में, तो कैसे करेंगे उसे देखते हैं। भैया इस बार प्रतिशत ले ली हमने, ऐसे ही हमने यहां पे ले ली 20%, 30%, 50%। ठीक है, और दूसरी साइड में हमने ले लिया है ऐसे ही 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, और इसके बाद ले लिया 37 सही 1/2%। ठीक है, और हमें इस चीज का क्या बनाना है भिन्न बनाना है, क्या बनाना है भिन्न। ठीक है जी, तो भैया भिन्न बनाने में देखो कुछ नहीं करना होता, ये क्या है 20 लिखा। देखिए प्रतिशत के बारे में मैंने आपको क्या बताया था भाई, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मान होगा 1/100। बात सही है, प्रतिशत का मान कितना होगा 1/100। तो कुछ नहीं करना है, बस बटा में 100 लिख दिया। ठीक है, बटे में क्या लिख दिया 100। अब सोल्व कर लीजिए भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 5। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 10, तो 2 एकम 2 और नीचे क्या बच रहा है 10, तो 2 पंजे 10, ऊपर क्या बच रहा है 1,
1 लिख दिया, नीचे क्या बचा हुआ है 5, 5 लिख दिया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसके बाद 30%, तो क्या करोगे 30/100, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया भाई 3, देखिए 3 से 10 नहीं कटता, नहीं कटना तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सीधा का सीधा लिख दो, 3 ऊपर बच रहा है 3 लिख दिया, नीचे क्या बच रहा है 10, तो 10 लिख दिया, बस 10 बस। चलिए अगला, चलिए 50% का निकालते हैं, तो 50/100, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कटता है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बना 1 और नीचे क्या बचा 2। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए इसे सोल्व करिए, इसे उतारिए, फटाफट उतारिए। इसके बाद अब जो इस टाइप से दिए हुए हैं ना, उनकी तरफ चलते हैं, उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए भाई, ये दिया हुआ है 16 सही 2/3%, कितना दिया हुआ है 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% को सोल्व करना है हमें, तो इसे देखते हैं अब किस तरीके से होगा। भाई सबसे पहले देखिए प्रतिशत पे ध्यान मत दीजिए, अभी जो आप है ध्यान दीजिए केवल 16 सही 2/3 पे। तो सबसे पहले ना हम इसे देखते हैं, तो देखिए इसको कभी भी एक भिन्न में चेंज करने का तरीका होता है, 16 तिया 48, इस वाली संख्या की इसकी गुणा करते हैं आपस में और इसको ऊपर से जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे होगा, इसकी और इसकी क्या करेंगे गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, जैसे 16 तिया 48 और 2 50। ठीक है ना, दोबारा देखिए एक बार, 16 तिया 48, 48 और 2 50, तो 50/3। ठीक है, ये कितना आया भाई 50/3, इन दोनों की आपस में गुणा और ऊपर वाला जोड़ देना है, तो 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 बटे में क्या है 3, ऐसा का ऐसा 3 लिख दिया। ठीक है, और भाई अब आई बात किसकी, प्रतिशत की, तो प्रतिशत के लिए बिल्कुल सिंपल वही करना है, प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100, तो यहाँ पे क्या लिख देना है 1/100। ठीक है, अब सीधा काट दीजिए, जो कट रहा है 50 दूनी 100, तो देखिए ऊपर क्या बचा केवल 1 और नीचे क्या आया 3 दूनी 6। ठीक है, नीचे क्या आ गया 3 दूनी 6, तो नीचे 6 आ गया, तो भैया 16 से ही 2/3% का मान कितना होता है 1/6। चलिए इसे सोल्व करते हैं भैया, 33 तिया 99, ठीक है ना, 33 तिया 99 और 1 100, तो इसे क्या लिख देंगे 100/3। अभी प्रतिशत में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, केवल इतना सोल्व करना है, 33 तिया 99 और 1 100, तो 100/3, इसे हमने कर दिया 100/3 गुणा प्रतिशत है, प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100, तो देखिए भैया 100 से 100, 100 ऊपर 100 नीचे आपस में कट गए, तो ऊपर क्या बच रहा है अब 1 और नीचे क्या बच रहा है 3। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं, देखिए 2 की और 37 की गुणा करिए, 37 दूनी 74 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 75, तो 75/2। ठीक है, क्या करा भाई 75/2 गुणा प्रतिशत की जगह क्या लिखेंगे 1/100। चलिए 75 को और 100 को देखिए किस चीज से कट जाते हैं 25 से, 25 से दोनों कटते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, देखिए ऊपर क्या बचा 3 और 1, तो 3 एकम 3, नीचे क्या बचा भाई 2 और ये है 4, तो 2 चौक 8, इसका आंसर कितना आ गया 3/8। बात सही है, समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप एक क्वेश्चन मेरी तरफ से निकाल के दिखाएंगे, 9 सही 1/11% और 14 सही 2/7%, इन दोनों को निकाल देंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को निकालिए, अपने सही तरीके से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्या बनेगा 11 निम 99 और 1 100, तो 100/11
गुना प्रतिशत के लिए 1/100, तो भैया 100 से 100 कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बचा 11, तो आंसर कितना बना 1/11। ऐसे इधर देखिए 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, तो इसको क्या बोल देंगे हम 100/7 गुना प्रतिशत के लिए 1/100, 100 से 100 कैंसल, ऊपर 1 नीचे 7। ठीक है, तो अब आई होप कि आसानी से आप जान गए होंगे किस तरीके से प्रतिशत को भिन्न में बदलना है या फिर किस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों चीजों को जरूर सीखें आप। और जो आपको बताया है वो भाग वाला, मतलब किसी भी क्वेश्चन को सही में देना, नहीं कि दशमलव में देना, उस चीज पे भी जरूर फोकस करिए। चलिए आप बेफिक्र रहिए, प्रतिशत आपका इसी बार इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए अब एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो है किसी संख्या का 20% 80 है। किसी संख्या का 20% कितना है 80, तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसने अपने आप क्या दिया है। देखिए सबसे पहले एक बात सोचिए, कोई भी संख्या हो या कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो, हमेशा अपने आप का 100% होता है। कितना होता है 100%। 100% का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं उसका 100% निकाल दूं तो मैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखता हूं। जैसे मतलब मैं कह सकता हूं कि यदि मैं किसी संख्या का 100% का मान प्राप्त कर लूं तो मैं उस संख्या की पूरी जानकारी रखता हूं, मतलब वो संख्या मुझे अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, इसने कहा है किसी संख्या का 20% 80 है। चलिए अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या का 20%, जैसा इसने बोला है मैंने वैसा ही लिख दिया, किसी संख्या का 20% 80 है। ठीक है भाई, 20% कितना है 80। चलिए 20% 80 है, तो मैंने लिख दिया 20% किसके बराबर है भाई 80 के। तो देखिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी मान अगर जो पूछा हुआ है हमेशा सबसे पहले 1 का मान निकालो, 1 का निकालो, उसके बाद उसका 100 निकाल दो। ठीक है, जैसे 20% 80 है, तो 1% का मान कितना होगा भैया, 1% का मान होगा 80/20। जो संख्या यहां है वो हमेशा कहां जाएगी भाग में। चलिए 1% का मान कितना आया भाई 20 चौक 80, 1% का मान आया है 4। यदि 1% का मान 4 है तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं कि भैया 100% का मान कितना होगा 4 गुना 100, और 4 गुना 100 कितना होता है 400। ठीक है, 4 गुना 100 कितना होता है 400। समझिए थोड़ा सा, सौ प्रतिशत का मान कितना होगा 400। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसने कहा है 20%, किसी संख्या का 20% 80 है। 20% कितना है भाई 80, तो सबसे पहले हमने ऐसा ही लिख लिया 20% का मान क्या है 80। उसके बाद 1% का मान निकाला तो 20 को कहां ले गए भाग में, 20 को भाग में लेके क्या हुआ भाई 20 चौक 80, 4 आ गया। 1% का मान कितना आया है 4, तो 100% का मान कितना होगा भाई 4 गुना 100। सीधा आंसर क्या आ गया भाई 400। 400 क्या है आंसर करिए। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बीच में इंक खत्म हो गई थी भाई, सामने मैं भरना भूल गया था। अभी थोड़ा सेटअप हमारा कमजोर है, पर आप लोगों की दुआ रही, आप लोग ऐसे ही साथ देते रहे तो जल्दी ही बहुत अच्छा सेटअप भी हो जाएगा। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम। इसमें कहा गया है किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% 225 है, तो 45% 225 है ऐसा कहा गया है, तो बिल्कुल ऐसा ही लिख दिया 45% बराबर 225 के। ठीक है भाई, जैसा कहा है वैसा लिख दिया। कहा है 45% बराबर 225 के है, तो 45% किसके बराबर है भाई 225 के। तो हमने तो एक ही चीज सीखी है भैया, 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालने के लिए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, जो संख्या यहां दी हुई है उसको कहां ले जाएंगे भाग में। ठीक है ना, कहां ले जाएंगे भाग में।
भाग में ले गए भाई, 45 से 225 को काटा, क्या आ गया 5। मतलब 1% का मान कितना है 5। 1% का मान कितना है 5। तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान होगा 5 गुना 100, और यहां पे क्या आ गया 500 आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आया भाई 500। उतारिए। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं फॉर प्रैक्टिस। किसी संख्या का 70% 560 है। किसी संख्या का 70% कितना है 560। 70% बराबर 560 के, तो 1% का मान कितना होगा 560 बटा 70। 0 से 0, 7 अट्ठे 56। 1% का मान कितना होगा 8। ठीक है, 1% का मान यदि 8 आया है तो 100% का आंसर कितना होगा भाई 8 गुना 100। ये आंसर कितना आया 800। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी ही खत्म कर रहे हैं। चार 450 का 20% प्लस 500 का 25%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। 450 का 20% प्लस 500 का 25%। तो चलिए देखते हैं 450। देखिए का की जगह आपने पढ़ा होगा, जहां भी का आता है उसकी जगह क्या आता है गुना का चिन्ह। ठीक है, का की जगह गुना का चिन्ह आ गया, इसने कहा 20%, तो 20 बटा 100। चलिए आपने पढ़ा था ना, प्रतिशत की जगह क्या लगाना है हमेशा बटे में 100। इसके बाद चलता है भाई प्लस 500। चलिए 500 लिख दिया। का की जगह फिर से गुणा का चिन्ह, 25% मतलब 25 बटा 100। इसके बाद देखते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ 45 दूनी 90 प्लस यहां पे 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये क्या बचा 25 पंजे 125। 25 पंजे 125 और 125 90 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया 215। ठीक है, कितना आंसर आया 215। चले आप इसे उतारते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर जो मैं ऐसा टाइम दूंगा, तो आप पॉज करते रहिए, पॉज करके देखते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कहता है 1080 का 40% प्लस 1200 का 75%। ठीक है भाई, इस बार इसको देखते हैं। चलिए देखिए बिल्कुल सिंपल, 1080 का की जगह गुणा का चिन्ह, 40% मतलब 40 बटा 100 प्लस 1200 का की जगह गुणा का चिन्ह, 75% मतलब 75 बटा 100। ठीक है, अब जैसे जो कट रहा है काट दो। 2 0 से 2 0 मुझे यहां दिख रही है और ये 2 0 आपस में इनको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए 108 की और 4 की गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4। ठीक है, ये कितना आ गया भाई 432। इधर आपने इन दोनों को काटा है, 12 की और 75 की गुणा करेंगे आपस में, तो 12 75 की गुणा कितनी हो जाएगी भाई बताइए, 12 75 की गुणा कितनी होगी 12 पंजे 60, कितने हो गया 6। 12 सत्ते 84 और 84 और 6 कितने हो जाते हैं भाई 90। ठीक है साहब, ये कितना आ गया 900। 900 में 432 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा भाई 1300। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कल करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है।